ये वीडियो हर एक उस ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है जिसे ट्रेडिंग में 1 से 2 साल हो गए हैं और अभी भी स्टिल वो लॉस फेस कर रहा है, और या फिर एक ऐसे ट्रेडर के लिए है जो हर एक लॉस होने के बाद, हर एक अकाउंट ब्लो होने के बाद उसके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि शायद शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी हुई है, या फिर शायद ट्रेडिंग वर्क नहीं करती, ये सारी चीज़ें स्कैम है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडिंग को अब तक गैम्बलिंग समझते हैं, या फिर उनकी ये सोच है कि ट्रेडिंग में शायद कोई करियर नहीं है। अगर आपकी भी यही सोच है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि कभी आपने किसी ऐसे डॉक्टर को देखा, या फिर इंजीनियर, या फिर ऐसे लॉयर को देखा है जिसने सिर्फ 3 से 4 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर बन गया हो? या फिर किसी ऐसे सीए को देखा है आपने जिसने सिर्फ 3 से 4 साल में अपने सीए की डिग्री कंप्लीट कर दी? यहाँ पर एक सीए बनने के लिए भी आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं। वो भी तब लग जाता है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीए क्लियर कर लो। यहाँ पर लोग 10-10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और सोसाइटी के नज़रिए से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए बनने के लिए, ये सोसाइटी को एक वैलिड रीज़न लगती है। उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर उसे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो उतना टाइम लगेगा ही, कोई 1-2 साल में नहीं बन जाता। बट तो वही बात जब एक ट्रेडर की आती है तो हर एक के दिमाग में ऐसा क्यों बैठा हुआ है कि सिर्फ 2 से 3 साल में वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा? जाके गूगल पर सर्च मारो, दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब में से ट्रेडिंग एक है, और आपको लगता है आप बस 2 से 3 साल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, 2 से 3 लाख रुपए हर महीने निकालने लग जाओगे, लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। ये जो सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारा जो मिसकंसेप्शन है, इस सब को क्रिएट करने वाले हमारे कुछ सोशल मीडिया के गुरुज हैं जिन्होंने ट्रेडिंग को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 1 से 2 साल में, या फिर कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि आपको मैं 2 से 3 महीने में प्रॉफिटेबल बना दूंगा, 5 से 6 महीने में प्रॉफिटेबल बना लूँगा। ये वही लोग होते हैं कि जो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाते, जिन्होंने कभी साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया, इमोशंस कंट्रोल नहीं की। ट्रेडिंग के कुछ टेक्निकल्स पढ़ने के बाद, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानने के बाद, ये वही सारी चीज़ों को कंबाइन करके ये कोर्स बनाते हैं। मास ऑडियंस को टारगेट करके ये लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि आपके पास फ्रीडम होगा, आपके पास कार होगा, बंगला होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होगी यहाँ पर। और वही कोर्स सेल किए हुए पैसे से वो आपको ये सारी लेविश लाइफस्टाइल शो करते हैं कि देखिए मेरे पास कार है, बंगला है, ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेडिंग से अचीव की, आप भी कर सकते हो। आओ 1 से 2 साल में आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। 5 से 10 हज़ार का कोर्स है, 20 हज़ार का कोर्स है, आओ ले लो और ये सारी चीज़ें अचीव कर लो। और यहाँ पर ये करोड़ों कमाते हैं। अब मैं आपको रियलिटी एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये लोग ट्रेडिंग में इन्वाइट तो कर लेते हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपने टाइम इन्वेस्ट करते हो, और इस बात से अनजान रहते हो कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है जिसमें पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। आपका यहाँ पर कंपटीशन कोई ऐरा गैरा आपके ऑफिस का मैनेजर नहीं होता, या फिर आपके ऑफिस में कोई बैठा हुआ आपका कलीग नहीं होता जिससे आपको आगे निकलना है, आपको प्रमोशन लेना है। यहाँ पर आपके कंपटीशन में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड बैठे हुए हैं जो कि MIT से, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होकर निकले हुए हैं। यहाँ पर आपके कंपटीशन में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, बिग बैंक्स होती है जिनमें हेज फंड्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, प्रॉ फर्म्स होते हैं। आप जब इंजीनियर बनने के लिए जाते हो, आपके 4 से 5 साल के ग्रेजुएशन जर्नी में कई एग्ज़ाम्स होते हैं, कई सेमेस्टर्स होते हैं, कई प्रैक्टिकल्स होते हैं, तब जाके आप कई प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके बाद भी आपको जॉब लगे नहीं लगे उसकी बात की गारंटी नहीं होती। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है जॉब लगने के लिए, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, तब जाके आपकी कहीं 20 से 30 हज़ार की जॉब लगती है। और आपको लगा कि बस 6 से 7 महीने में या फिर 1 से 2 साल में मैं ट्रेडिंग के कुछ इंडिकेटर सीख लूँगा, कुछ स्ट्रेटजीज सीख लूँगा और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी, इमोशंस, माइंडसेट, डिसिप्लिन, एज और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें सीखने के बाद भी कई ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस कर रहे होते हैं। और ये इमोशंस कंट्रोल करना, साइकोलॉजी बिल्ड करना, माइंडसेट, डिसिप्लिन लाना, कंसिस्टेंसी लाना, ये 1 से 2 साल का गेम नहीं है। ये कोई भी पर्सन 1 से 2 साल में ये सारी चीज़ें नहीं सीख जाता। यहाँ पर आपको कई साल लग जाते हैं। और यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कंपटीशन होता है आप खुद। आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि मुझे क्या नहीं करना है, फिर भी आप रिपीट करोगे। अगर आपको और जानना है कि आप ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी क्यों रिपीट करते हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसके पहले वाली वीडियो। ट्रेडिंग करते वक्त हमारे इमोशंस कैसे हमसे गलतियाँ करवाते हैं, कैसे हम इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हम ना चाहते हुए भी वो सारी मिस्टेक्स करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। आप अभी भी ट्रेडिंग में हो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रेडी होना पड़ेगा। आपको रेडी होना पड़ेगा एक कंटिन्यूसली लॉस फेस करने के लिए। कई बार आप जब ट्रेडिंग करने के बाद, सारी चीज़ें सीखने के बाद परफेक्ट एनालिसिस भी करोगे ना, फिर भी आपको मार्केट
उल्टा नज़र चलते हुए दिखाई देगा, आपके लॉस होते हुए दिखाई देंगे सारी चीज़ें परफेक्ट करने के बाद। आपके जो इमोशंस हैं आपके कंट्रोल में नहीं रहे, आपको ग्रीड आएगा, फियर आएगा, आपको रिवेंज ट्रेडिंग आप करना स्टार्ट कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। कभी कभी आपको लगने लग जाएगा कि आप पागल हो चुके हो, आपके सामने वालों को लगने लग जाएगा कि आप पागल हो चुके हो, हर वक्त बस चार्ट में घुसे रहते हो। पर हर कोई बस ट्रेडिंग में पैसा देख कर आता है, या फिर आपको हर कोई बस ट्रेडिंग में पैसा दिखा कर बुलाता है। बट ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाने के लिए आपको क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी, आपके अंदर से क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी। किसी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको उस चीज़ के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी चीज़ को पाने के लिए। इस गेम में सबसे पहला लॉस आपका पैसा नहीं होता, यहाँ पर सबसे पहला लॉस आपका सोशल लाइफ होता है। आप हर किसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, हर किसी से। आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर कोई बस आपको देख के ये कहता है कि तू क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि तू शायद कुछ कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि शायद तू इसमें कुछ कर पाएगा, या फिर इसमें कोई तेरा करियर है। और जब ये सारे लोग आपसे ये कहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी आप अपने चार्ट्स को समझने में लगे रहते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बनाने में लगे रहते हो यहाँ पर। और एक वक्त आता है जब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप खुद से सवाल करना स्टार्ट कर देते हो कि यार मुझे 1 से 2 साल हो चुके हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। शायद ये चीज़ें वर्क नहीं करती, शायद ये चीज़ें मेरे लिए बने ही नहीं है। तो और अब तुम क्या फेस कर रहे हो, तुम मेंटली कितने डिस्टर्ब हो चुके हो। तुम चाहते हो कि आपको कोई समझे, आपको कोई फील करे, लेकिन यहाँ पर कोई आपको फील करने वाला नहीं रहता। आप चाहते हो कि आपको कोई समझे, आपको आपके जो आप जिस फेज से गुजर रहे हो, आप जो इमोशन फील कर रहे हो, जिस मेंटल पेन को आप सह रहे हो, आप चाहते हो कि हर कोई उसे समझे, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सामने वाला मुझसे समझे। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके इमोशंस, आप जो चीज़ें फेस कर रहे हो वो शायद ही कोई समझ सकता है। आप अपने रूम में अपने चार्ट्स के सामने अकेले बैठे रहते हो, अकेले रोते रहते हो, कि अकेले बैठे रहते हो, जर्नलिंग करते रहते हो, अपने इमोशंस लिखते हो, और हर लॉस के बाद आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। एंड अगेन आप मंडे को वापस आ जाते हो और खुद से कहते हो कि शायद बस एक बार कंसिस्टेंसी आ जाए, बस एक बार मैं प्रॉफिट कमाने लग जाऊं, बस एक बार ये सारी चीज़ें वर्क कर दे, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर फेस करता है। तुम्हें ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का ही गेम नहीं है। या ये पूरी एक जर्नी है जहाँ पर तुम खुद से दूर हो जाते हो। तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब तुम्हें कहने लग जाते हैं कि तुम बदल गए हो, या फिर तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तुम कितने अच्छे हुआ करते थे, अब वैसे नहीं रहे। बट ये चीज़ें कोई नहीं समझता कि आप मेंटली क्या फील कर रहे हो, आप किस फेज से गुजर रहे हो। आपके दोस्त कहते हैं कि तू अलग हो गया, अब पहले मैं हमारे साथ घूमने आता था, अब हमारे साथ घूमने नहीं आता, पहले हमारे साथ पार्टी करने जाता था, अब पार्टी करने नहीं जाता। बट उसे पता नहीं कि तुम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तुमने जो लॉस हुआ है, वो लॉस तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम लॉस एक्सप्लेन करने जाओगे तो वो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा कि इसे छोड़ दे, ये गैम्बलिंग है। स्लोली तुम रियलाइज़ करने लग जाते हो कि शायद इस जर्नी में मुझे खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया मेरे पर बिलीव नहीं करने वाली। यहाँ पर हर किसी को बस मैं लॉस करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, यहाँ पर हर किसी को मैं स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा हूँ, चार्ट के सामने एक रूम में घंटे बैठे हुए नज़र आ रहा हूँ, अपनी सेहत को बिना देखे हुए, अपनी मेंटल हेल्थ को बिना देखे हुए, सोशल लाइफ से कट होकर बैठा हुआ बस चार्ट के सामने। के सपनों पर कोई बिलीव नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ आप होते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप होते हो जिसे खुद पर बिलीव करना सीख। और एक सच ये भी है जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस जर्नी में एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम अकेला फील करोगे, अकेला महसूस करोगे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम अकेले एक कमरे में अकेले बैठे हुए हो बस अपने चार्ट्स के साथ, आप रो रहे हो, आप अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ हो, अपने लॉस से भरे हुए इमोशंस के साथ हो बस। बट उन्हें समझने वाला फील करने वाला कोई नहीं है। जिसके लिए ये सारी चीज़ें तुमने स्टार्ट की थी अपने फैमिली के लिए, या फिर तुम जिसे प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने ये सारी चीज़ें करने का सोचा था, जो तुमने फ्यूचर सोच रखे थे, वो तक तुम्हें कभी समझेगा नहीं वो। और कई बार ये भी होता है कि वो तुम्हें छोड़ के चले जाए, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें वेस्ट लग रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तक तुमसे दूर चले जाते हैं। आपका हर कोई प्यार करने वाला आपसे दूर चला जाता है, फैमिली, फ्रेंड्स, आपका प्यार, हर कोई। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये जितना भी सेक्रीफाइस है, ये एक प्राइज़ है तुम्हारे नए वर्जन का,
तुम्हारे फ्यूचर वर्जन का, जो तुम आगे बनने वाले हो ट्रेडिंग के इस नए जर्नी में। ट्रेडिंग में अगर तुम आते हो तो ये तुमसे एक डिमांड करते हैं कि तुम ट्रेडिंग के लायक बनो। अगर आपको दुनिया के टॉप ब्रिलियंट माइंड से कंपटीशन करना है तो उस लायक बनो। एक ऐसा पर्सन जो पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन रखता है, कंसिस्टेंसी रखता है, जो हर एक लॉस को सिर्फ एक लॉस के नज़रिए से नहीं देखता, जो एक हर लॉस को एक लर्निंग के नज़रिए से देखता है। अगर मेरा एक लॉस हो रहा है तो उससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, उस लॉस ने मुझे क्या सिखाया, क्या मेरा गलत था, रिस्क मैनेजमेंट गलत थी, या मैं डिसिप्लिन नहीं था, मैं अर्ली एंट्री ले लिया, अर्ली एग्जिट ले लिया, किस चीज़ पर मैं गलत था। मार्केट के ऑफर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट जब सेशंस ओपन नहीं है तब ट्रेड कर रहा हूँ, कब ट्रेड कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजी के साथ अपने साइकोलॉजी पे भी काम करता हूँ। यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आप लॉस करोगे जब तक आपका साइकोलॉजी, आपके इमोशंस अच्छे नहीं होते। अगले जर्नी में हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को लूज़ करो, आपके फैमिली मेम्बर्स, और आप उन सभी को भी लूज़ करोगे जिन्हें आपने सोच रखा था कि आपके स्ट्रगल के वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी वो आपके साथ रहेंगे, बट उस वक्त वो आपके साथ नहीं रहते। आपको जब सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत रहती है वो सारे लोग आपके साथ नहीं रहते। इन सभी लोगों को आप लूज़ करोगे। आप खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर दोगे कि शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, शायद रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हर दिन आपको एक बर्डन फील होने लग जाएगा कि पता नहीं कब रिज़ल्ट मिलेगा, कब मैं कर पाऊँगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने इमोशंस को मास्टर कर जाते हो, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर जाते हो, जब ये सारी चीज़ें, जब आप अपने एज को फाइंड कर लेते हो, आप जितना स्टार्ट करते हो, आपको प्रॉफिट्स दिखना स्टार्ट होते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं जीत रहे होते, आप अपने लाइफ में भी जीत रहे होते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या चीज़ें खोई हैं, क्या चीज़ें पाई हैं। और उस वक्त आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट होता है, आपके पास रियल पर्सन्स होते हैं जो आपके इस पूरी जर्नी में आपके साथ खड़े थे। वो सारे लोग आपके लाइफ से फिल्टर हो जाते हैं। आपके सिर्फ खुशी के वक्त आपके साथ में थे, ना कि स्ट्रगल के वक्त आपके साथ में थे, वो सारे लोग यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। ये सारी जर्नी आपको एक अलग ही पर्सन बना देती है, जो एक वर्ल्ड को रिफाइन करना सीख जाता है, सही गलत की समझ क्या होती है वो जानना सीख जाता है। एक पर्सन जब स्ट्रगल में होता है तब आप उसके स्ट्रगल में साथ देने की वैल्यू समझते हो, क्योंकि आप समझते हो कि जब मैं स्ट्रगल में था, मेरे साथ में कोई नहीं था, तो मुझे उसके स्ट्रगल में होना है। वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स आप समझना स्टार्ट कर देते हो, उसकी जो दर्द है वो समझना स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपको ट्रेडिंग सिर्फ एक नॉर्मल जॉब नहीं है, ये आपको एक बेटर पर्सन भी बनाती है। और अगर फिर भी इतनी सारी चीज़ें बिन समझे कोई पर्सन ट्रेडिंग में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है, बिना प्रोसेस को समझे, बिना मेंटली रेडी हुए, तो 99.99% चांसेस है कि वो अपने पैसे खो देगा। सोच समझ के कदम उठाना अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो। इतने भी सारे पेन है, उन चीज़ को अगर आपको झेलना है तो ही ट्रेडिंग में कदम उठाना, वरना भूल कर भी ट्रेडिंग के बारे में मत सोचो। अब मैंने इतने सारी चीज़ों की बात कर ली, आपके स्ट्रगल की बात कर ली। अब ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। जब एक ट्रेडर अपने 4 से 5 साल की जर्नी या फिर 5 से 6 साल की जर्नी में सारी चीज़ें मास्टर कर लेता है, रिस्क मैनेजमेंट अपनी मास्टर कर लेता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, अपनी सारी चीज़ों पर वर्क करना सीख जाता है। जब एक ट्रेडर ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है तो वो $5,000 से $20,000 पर मंथ कमा सकता है। वो प्रॉफर्म से हो या फिर किसी का कैपिटल मैनेज कर रहे हो या फिर हाई टिकट सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हो, मेंटरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा हो। 5,000 से 20,000 की बात करूँ तो ये लगभग 4.5 लाख से 18 लाख 16 लाख रुपए पर मंथ हो जाते हैं, जो कि इंडिया में अगर आप इतना पर मंथ कमा रहे हो, इंडिया में टॉप 1% में आते हो। और इतना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ट्रेडिंग में, अगर आप ये सारी चीज़ों पर वर्क करते हो। यहाँ पर आपका टाइम, स्ट्रगल, सारी चीज़ें लगती हैं, बट आप जब ये सारी चीज़ों पर मास्टर कर लेते हो, ये सारे फेज से गुजर जाते हो, तब आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सभी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, कई ट्रेडर्स को नॉलेज नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है उन्हें सारी चीज़ें, बस अपना हर साल वेस्ट करते चले जाते हैं। अब जब एक स्मार्ट ट्रेडर को पता चलता है कि ये जर्नी क्या है, उसे कैसे सारी चीज़ें करना है, वो जब ये सारी चीज़ें करना सीख जाता है, अपने फील्ड के बारे में नॉलेज लेता है, प्रॉपर अपने फील्ड की पोटेंशियल जानता है, खुद को उस काबिल बनाता है। हो सकता है कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को ट्रेडिंग की रियलिटी पता चली हो, और अब से जो लोग यहाँ पर सिर्फ लॉस कर रहे थे, अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे थे, वो अपनी गलतियों को सुधारें। आप जब यहाँ पर विन कर जाओगे, एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, तो वो लोगों को कभी यहाँ पर मत भूलना जो आपके स्ट्रगल में आपके साथ थे। हमेशा उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।